हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्तर विद्या में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। गाइस, इस चैप्टर का आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, यानी कि इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाकर पहले अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पूरी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 होने वाला है। यानी जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम 10th के साइंस जो है इसका पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, और इस प्लेलिस्ट का आज वीडियो नंबर 16 होने वाला है, यानी कि 16वां। और आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में, यानी कि आवर्त सारणी कैसी है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संयोजकता, यानी कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। यानी संयोजकता क्या है? जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बाहरी कोश में, यानी कि जो बाहर के कोश होते हैं लास्ट वाले, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। समूह में जो मैंने बताया था, समूह क्या होता है? जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें जो खड़े लाइन होते हैं उनको हम समूह कहते हैं, और जो लेटे हुए लाइन होते हैं उनको आवर्त। तो क्या कह रहे हैं? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। यानी एक समूह में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो हमारा संयोजकता है वह समान रहेगा, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। यानी कि जो हमारा आवर्त है, यानी कि लेटा हुआ लाइन, इसमें अगर हम देखें तो बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? पहले जो हमारी संयोजकता है वह 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद घटकर 0 हो जाता है। चलिए संयोजकता को अब हम चार्ट की मदद से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, यदि आपने हमारा पार्ट 3 वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो हमारा समूह होता है, समूह में क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी जो संयोजकता है वह समान होता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता है वह पहले बढ़ता है, यानी 1 से लेके पहले बढ़ के 4 होता है, फिर उसके बाद कम होकर 0 हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, और आपको ये भी बताया था मैंने कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है, इस संरचना में कई सारे कक्ष होते हैं और इन कक्ष का कुछ नाम होता है। जैसे पहले कक्ष को हम कहते हैं K, दूसरे को L, वैसे ही तीसरे को M। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो K कक्ष, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, और L में 8, वैसे ही M में कितने रख सकते हैं? 16, और N में 32, यानी कि 32। इसके ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक में एक कक्ष होता है, और जो हमारा समूह है, समूह में क्या होता है कि जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो संयोजकता समान होता है। पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर संयोजकता समान होता है, संयोजकता में कोई वृद्धि नहीं होती। तो आप देख सकते हैं, पहला जो है, पहले में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें K में चला जाएगा पहला। ठीक है, K कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 2, और हमारे पास कितने हैं? 1, यानी कि पहले में 1 ही कक्ष बनेगा, और इसमें भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कक्ष को पूरा होने के लिए 2 चाहिए था, और हमारे पास है कितने? केवल 1, यानी कि हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1, यानी इसको पूरा होने के लिए, K को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये जो 1 है हमारा, ये हमारा संयोजकता हो जाएगा इसका। ठीक है, वैसे ही देखिए दूसरे में क्या है? लिथियम, यानी कि Li। इसमें क्या होता है? इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 में, यानी पहले कक्ष में कितना आएगा? K में आ जाएगा हमारा 2, अब 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा अगले में, यानी कि L कक्ष में। L कक्ष में 1 चला जाएगा। अब जैसा कि L कक्ष में टोटल पूरा करने के लिए कितना चाहिए होता है, मैंने आपको बताया अभी इसमें 8 चाहिए होता है, यानी कि 8। तो ये अभी 1 ही है, यानी कि इसको और 7 चाहिए होगा। तो हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी, यानी कि ज़्यादा करीब कौन किसके हैं?
तो ये देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 पूरा है और इसके पास 1 एक्स्ट्रा था, इसलिए इसने त्याग कर दिया अगले को, यानी L को। L के पास कितना है 1, इसमें भी संयोजकता क्या होगा 1 ही होगा, यदि जो हमारा लिथियम है इसकी संयोजकता भी 1 है। यदि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये यदि 5 होता है, यानी कि मान चलिए K में 2 चला आया और L में 5, तब क्या होता, तब हमारा इसका संयोजकता कितना बढ़ जाता 3 होते। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि 5 8 के ज़्यादा करीब है। आशा करता आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा परमाणु साइज, यानी कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी की परमाणु साइज होती है। परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु साइज परमाणु की त्रिज्या होती है, यानी कि एक परमाणु जो हमारा संरचना है परमाणु की, इलेक्ट्रॉनों की संरचना, इसमें केंद्र से लेके और बाहरी कोश तक कितनी दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या। और एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक केंद्र है, इससे लेकर और बाह्यतम कोश जो है बाहर वाला लास्ट वाला, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। वैसे ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोश की संख्या बढ़ती है। गाइस, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 जो वीडियो हमारा, उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा धात्विक गुण, यानी कि धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको एक बार जरूर देखें। चलिए देखते हैं। धातु में आवर्त सारणी में बाईं तरफ है, यानी जो धातु है वह आवर्त सारणी में बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है? धातु है। वैसे ही आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, यानी जो आवर्त सारणी है उसके अंदर अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा धात्विक गुण है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। समूह कौन सा? जो खड़े वाली लाइन है। खड़े लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो धात्विक गुण है वह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, धातु इलेक्ट्रॉन खोता है और धनात्मक आयन बनाता है। जो धातु है वह इलेक्ट्रॉन खोते हैं, यानी कि ये धातु है ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने अगले कक्ष को दान कर देता है और अपने आप क्या धनायन बनाता है। अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाता है, जिसके कारण जो धातु है वह विद्युत धनात्मक तत्व कहलाता है। और आपको पता होगा कि जितने भी धातु है उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, यानी कि ये करंट का सुचालक होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो अधातु है वह क्या करते हैं? वह विद्युत का ऋणात्मक होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अपने आप को पूरा करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और इसके कारण ये क्या करता है? एक ऋणात्मक आयन बनाता है। ऋणात्मक यानी कि माइनस। अधातु है आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है, यानी देखिए मैंने आपको पीछे बताया जो धातु है, धातु किधर पाई जाती है आवर्त सारणी में? वह होती है लेफ्ट साइड में और अधातु राइट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा नाभिकीय है, नाभिकीय आवेश वो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वह भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और
आवर्त सारणी में जो हमारा अधातु है वो किधर है, वह है राइट साइड की ओर। तो राइट साइड जाने पर क्या होता है कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अधातु को रूल भी क्या कहते हैं कि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो नाभिकीय बढ़ने के कारण हमें अधात्विक गुणधर्म वाले तत्व देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि जो समूह है, समूह में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब अधात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता जो है वह भी कम हो जाती है। तो मैंने आपको पीछे बताया था, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, धातु बढ़ता है, धातु के गुणधर्म पाए जाते हैं। यानी धातु और अधातु एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट, आवर्त सारणी के मध्यम में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती है। यानी जो आवर्त सारणी है उसके बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड क्या होता है, धातु। ठीक है, और राइट साइड में अधातु। तो जो बीच का है, बीच में क्या होते हैं, बीच में उपधातु, यानी जो ना तो धातु है ना ही अधातु है, इनके बीच का एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, या तो इसको उपधातु कहते हैं या फिर अर्धधातु। ठीक है, जो बीच में होता है, बीच में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है। आगे, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु है वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब इनको आवर्त सारणी की मदद से और अच्छे समझते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या बताया गया था कि जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में मेटल्स यानी कि धातु पाई जाती है, राइट साइड में नॉन मेटल्स यानी कि अधातु पाए जाते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है हमारा मेटलॉइड यानी कि उपधातु या फिर अर्धधातु, जो ना तो धातु होता है और ना ही पूरी तरह से अधातु होता है। अब देखिए रूल क्या कह रहा था कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर, समूह के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा धातु का जो गुणधर्म है वह बढ़ जाता है, जबकि बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण कम हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका उल्टा क्या कह रहा है, जो हमारा नॉन मेटल होता है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो हमारा नॉन मेटल यानी कि अधातु है वह उनके गुण कम हो जाते हैं, जबकि बाईं से दाईं जाने पर, ठीक है, बाईं से दाईं जाने पर क्या होता है कि इसके जो गुणधर्म है यानी कि अधातु के जो गुणधर्म है वह धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण हमें लेफ्ट से राइट जाने पर यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है कि अधातु देखने को मिलता है। और बीच में यानी जो लेफ्ट और राइट के बीच में होता है उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु या फिर अर्धधातु। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस, यदि आप हमसे नोट्स से लेना चाहते हैं तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।